हेलो कैप्रिकॉन्स, मकर राशि वाले लोगों के लिए रीडिंग होने वाली है। कैसा रहेगा आपका 2025? अगर आप सन, मून, राइजिंग और वीनस से कैप्रिकॉन यानी मकर राशि के हैं तो आप इस रीडिंग को डेफिनेटली देख सकते हैं और पूरे साल के लिए वैलिड है। तो टाइमलेस रीडिंग है पूरे साल में, आप इसको आराम से देखिए, कभी भी देखिए। बहुत सुंदर अच्छे कार्ड्स आए हैं कैप्रिकॉन्स आपके लिए। पहला कार्ड आपके लिए है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, स्ट्रॉन्ग फेमिनाइन एनर्जी। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास में यहाँ पर आया है कैथेड्रल कार्ड है, रोमन कैथेड्रल कार्ड है विद किंग एंड क्वीन, पावर कपल कार्ड है यहाँ पर। दिस इज डिवाइन मैस्कुलिन फेमिनाइन एनर्जी, दिस इज फेमिनाइन एंड मैस्कुलिन एनर्जी बोथ बैलेंस। यहाँ यिन एंड यांग कार्ड भी आया है, यह है हमारे पास, यिन एंड यांग लिखा हुआ है, इस पर सिंबल भी बना हुआ है, ट्विन फ्लेम यूनियन and balance of divine feminine and masculine energy. Again very strong union card है ये। टू ऑफ कप्स यहाँ पर भी अगर आप देखोगे माता पार्वती और शिव की छवि यहाँ बनी हुई है। इट इज अगेन अ वेरी स्ट्रॉन्ग यूनियन कार्ड। वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स, इक्वल बैलेंस, इक्वालिटी का कार्ड है विच इज अ गुड कार्ड। 6 ऑफ ब्रांचेस, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड सक्सेस का कार्ड है यहाँ पर। 9 ऑफ वॉन्ड्स रेजिलियंस। वाओ, ब्यूटीफुल कार्ड्स फॉर यू कैप्रिकॉर्न पीपल। चलिए इसकी अच्छे से एनालिसिस करके देखते हैं कि क्या कह रहे हैं कार्ड्स आपको। पहली चीज जो मैं समझ पा रही हूँ इसमें, इस कार्ड में अगर आप देखेंगे तो कलरफुल फिगर ये है डिवाइन फेमिनाइन, जो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है हमारी, ये कलरफुल अटायर में है, ब्लैक ब्लू कलर का इन्होंने ड्रेस पहन रखा है। बाकी सारा पीछे का जितना भी आप देख रहे हो तो वो कलरफुल नहीं है, मीन्स ब्लैक एंड व्हाइट एनर्जी है। क्या आपको जिंदगी में प्यार की कमी महसूस होती है और आपको तलाश है एक परफेक्ट पार्टनर की? तो ये कोर्स है आपके लिए, बियॉन्ड सोलमेट्स, मैनिफेस्ट योर परफेक्ट पार्टनर। ये कोर्स आपको सिखाता है कि कैसे सेल्फ लव, अपनी इंटेंशंस और डिटर्मिनेशन के साथ आप अपने ड्रीम पार्टनर को अपने पास बुला सकते हैं। इमेजिन कीजिए एक ऐसा लाइफ पार्टनर जिसकी एनर्जी आपकी एनर्जी से बिल्कुल मैच करती हो और जिस रिलेशन में आपको मिले फुल केयर और कंपैटिबिलिटी। तो वेट मत कीजिए और अभी वीडियो के साथ दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और अपने सच्चे प्यार को मैनिफेस्ट करना शुरू कीजिए हमारे साथ। What I am feeling from this card is that बहुत सारी कार्मिक साइकिल्स आपकी इस साल आप एंड कर रहे हो, या तो 2024 के एंड तक आप बहुत सारी कार्मिक, बहुत क्या मुझे लगता है ऑलमोस्ट सब कार्मिक साइकिल्स आप एंड कर दोगे। बची खुची अगर कुछ बच भी गई हैं शेडोज में, बैकग्राउंड में, 2025 में आपके सारे कर्मा, पास्ट लाइफ कर्मा आपके रिलीज होने वाले हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से आपने चीज़ों को हैंडल किया है, बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से आप, मतलब इट्स लाइक यू आर ऑन अ मिशन कि अपने सारे पुराने बैड कार्मिक साइकिल्स को ख़त्म कर देना है, सारे कार्मिक्स को अपनी लाइफ में से रिलीज कर देना। इट वाज योर मिशन फॉर लास्ट मेनी ईयर्स और आपने इस काम को बहुत बखूबी अंजाम दिया है। गड़े मुर्दे उखाड़ के उनको मतलब वैनिश करना। अगर आप देखोगे ना तो इस क्वीन के हाथ में, यहाँ पर एक हाथ में तलवार है और इस हाथ में 2 भाले हैं या तीर भाले लिए हुए हैं, यानी कि एक भी मौका आपने ऐसा गंवाया नहीं है, ना आप गंवाओगे जहाँ पर कि कोई कार्मिक बैगेज आपके सामने आया, कोई कार्मिक रिलेशन आपके सामने आए और आप उससे परेशान नहीं होने वाले हो, 100% नहीं होने वाले हो। आप तुरंत से ऐसे कार्मिक रिलेशन का पत्ता काटने वाले हो 1 सेकेंड में। ओके, ऐसा मुझे आपके लिए लगता है। वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी, वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी सेल्फ रेजिलियंट एनर्जी, सेल्फ कॉन्फिडेंट एनर्जी। उसके जस्ट नीचे 9 ऑफ वॉन्ड्स है, वो भी सेल्फ रेजिलियंस का कार्ड है। मैं अकेला ही बहुत हूँ, ठीक है, मैं अकेला ही बहुत हूँ अपनी चीज़ों को सॉल्व करने के लिए, अपनी चीज़ों को ठीक करने के लिए। आई एम माई आर्मी। ओके, मैं अपनी सेना खुद हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। ये इतनी स्ट्रॉन्ग कैप्रिकॉर्न एनर्जी आपके अंदर यहाँ पे नजर आ रही है। यहाँ पे आप देखोगे तो बहुत सारे स्कल है ना, स्कल है, खोपड़ियाँ हैं। स्कल जो है वो ह्यूमन में कन्वर्ट हो रही है और ह्यूमन वापस स्कल में कन्वर्ट हो रही है, या यूं कह सकते हैं कि दोनों तरफ से स्कल्स आती जा रही हैं और बीच में सेंटर पे ह्यूमन फेस में कन्वर्ट होती जा रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे पुराने आपके जो पास्ट लाइफ के कार्मिक रिलेशंस थे वो कहीं ना कहीं से
क्योंकि आप अपने आप पर काम कर रहे हो ना कहीं से पुराने रिलेशंस आपके सामने आ रहे हैं, कार्मिक रिलेशन आपके एक के बाद एक सामने आ रहे हैं, और आप उन कार्मिक रिलेशन को पहचान रहे हो कि ये मेरा इसके साथ ये पास्ट लाइफ कर्मा है, और आप उस साइकिल को वाइंड अप कर रहे हो, खत्म कर रहे हो। जहाँ पे जैसे भी साम दाम दंड भेद जिसके साथ जैसा बिहेव करके उस साइकिल को उधर ही खत्म करना, उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करना। मेरा पास्ट का कोई भी बैगेज, मेरे पास्ट का कोई भी कर्मा 2025 में मेरे साथ नहीं जाएगा, जो है मैं इधर ही सारा कुछ खत्म करूंगी, या 2026 में नहीं जाएगा, जितना भी है मैं 2025 में ही सारा कुछ खत्म करूंगी। ऐसा मुझे आपके लिए लगता है, ठीक है। आपने अपने पुराने जितने भी, और ऐसा आप करने वाले हो, पुराने जितने भी आपके लोअर वाइब्रेशंस हैं, पुराने जितने भी आपके एंसेस्ट्रल ब्लॉकेजेस हैं, पुराने जितने भी आपके पेन है, वुंड्स हैं, आपके जितने भी लोअर सेल्फ हैं, आपकी जितनी भी लोअर टाइमलाइंस हैं, वो सब आप बंद करने वाले हो, ठीक है। यानी कि पुराने पैटर्न्स, पुरानी लाइफ टाइम्स के वुंड्स, पुराने पैरेलल टाइमलाइंस जो कि अच्छी नहीं है, जो लोअर वाइब्रेशन टाइमलाइंस है आपकी, वो सारी आप बंद करने वाले हो। बिकॉज आई डू थिंक कि आपको पता है कि एक पर्टिकुलर टाइमलाइन पर कैसे आगे बढ़ा जाता है, एक पर्टिकुलर टाइमलाइन को कैसे मैनिफेस्ट किया जाता है, और पास्ट को कैसे, पास्ट से गेट रिड कैसे हुआ जाता है, पास्ट से पीछा कैसे छुड़ाया जाता है। ये मैनिफेस्टेशन, ये टेक्निक मोस्ट पॉसिबली आप जैसे कहीं से सीख कर आए हो ना, ऐसा होने वाला है आपके साथ। अगर आप अभी तक नहीं सीखे तो आप सुन लें अच्छे से कान खोल के सुन लें। आप ऐसा करने वाले हो कि आपको कहीं से मीन्स किसी हायर रियल्म से ऐसी जानकारी, ऐसी नॉलेज मिलने वाली, सीधे डायरेक्ट फ्रॉम दी गॉड, डायरेक्ट फ्रॉम दी हायर बीइंग्स, सेलेस्टियल बीइंग्स। कहीं ना कहीं सेलेस्टियल बीइंग्स से आपको ऐसी कोई जानकारी मिलने वाली है जो सीधा आपको कन्वर्ट कर देने वाली है खुद एक सेलेस्टियल बीइंग में। अगर आप देखोगे इसमें ब्लू कलर का सूट पहन रखा है, जैसे बॉडी सूट होता है ना, जैसे एस्ट्रोनॉट्स पहनते हैं, एलियन सूट जो होता है, उस तरह का सूट इस लेडी ने पहन रखा है, और इस पर सब सेलेस्टियल बने हुए चांद, सितारे, सूरज, गैलेक्सीज, ये सारी चीजें इस पर बनी हुई है। आप, ऐसा है कि आप धरती को बिलोंग ही नहीं करते। आपकी जानकारी, आपकी नॉलेज, आपकी पावर, आपकी वाइब्रेशन ऐसी है कि यू आर इनकारनेशन ऑफ अ सेलेस्टियल बीइंग, जिसको कि अपना पास्ट सारा पता है, जिसको अपना प्रेजेंट पता है, जिसको अपना फ्यूचर कहाँ जाना है वो भी पता है। और इसके पहले जो भी आप थे, जो आप रहे थे, इस सेलेस्टियल बीइंग बनने से पहले आप जो रहे थे, आप उसको पूरा ही वाइंड अप कर दोगे, उसको पूरा ही खत्म कर दोगे। और जो भी कुछ है नाउ मोमेंट में होगा, जो भी कुछ है प्रेजेंट मोमेंट में होगा। इस नाउ मोमेंट से आप जैसा चाहोगे वैसा ही फ्यूचर बनेगा। ये इतनी स्ट्रांग एनर्जी इसके अंदर हमें नजर आ रही है। और पास्ट के आपके जो भी डीमंस हैं, पास्ट के आपके जो भी शेडो साइड्स हैं, पास्ट के, मुझे लगता है क्योंकि एक डिवाइन फेमिनाइन के साथ बहुत सारी नेगेटिव ताकतें जुड़ी होती है, वो नेगेटिव ताकतों को आपने अपने नॉलेज के बल पे, अपनी वाइब्रेशन के बल पे झुकने को मजबूर कर दिया है। कोई भी किसी भी तरह का कोई नेगेटिव एनर्जी, अब आपका बिगाड़ जितना सकती थी बिगाड़ दिया, वो सब पास्ट की बात हो गई है। नाउ नॉट, ये पॉसिबल ही नहीं है कि अब कोई आपका पास्ट आपका कुछ बिगाड़ सके, या आपके ओल्ड पैटर्न्स आपके कुछ बिगाड़ सके, या कोई नेगेटिव ताकतें आपका कुछ बिगाड़ सके। कोई आपका अब कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ऐसा मुझे लगता है आपके लिए 2025 में। और ये इस लेडी ने ऊपर बॉडी सूट पहन रखा, लेकिन नीचे पैर बिल्कुल नंगे पैर है। ग्राउंडेड इन द रियलिटी, ग्राउंडेड इन द रियलिटी। कोई किसी तरह के भ्रम में आप नहीं हो। जो है उसको वैसा का वैसा देखना, और उसको वैसा का वैसा देखने के बाद अगर वो अच्छा है तो उसको अपने हिसाब से चेंज करना, अगर वो अच्छा नहीं तो उसको हटा देना, मिटा देना अपनी लाइफ से। ये इस तरह की स्ट्रॉन्ग एनर्जी आपके अंदर मुझे नजर आ रही है। ओके, तो इट इज अ वेरी 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 गुड कार्ड। बहुत ही स्पिरिचुअल पावर इसके अंदर हमें नजर आ रही है, स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल पावर हमको नजर आ रही है। और कोई भी बुलशिट आप बर्दाश्त नहीं करने वाले हो, मतलब कोई भी, नॉट अ सिंगल वन। कोई आपके सामने जरा भी अगर चू चपड़ करा तो आप उसको तुरंत रास्ता दिखाओगे कि वो बाहर का रास्ता, वो रास्ता पड़ा है, उधर से जाओ, गेट आउट फ्रॉम देयर। ये वाली आपकी एनर्जी 2025 में रहने वाली है। ओके, दूसरा कार्ड है हमारे पास कैथेड्रल ऑफ रूस, रशियन कैथेड्रल का कार्ड है ये। तो ये भी पूरा गोल्डन है, आप देखें, इट्स लाइक गोल्डन टेम्पल जैसा कुछ है। समथिंग की पास्ट को हटा के और अपने लिए, खुद के लिए एक महल जैसा स्ट्रक्चर तैयार करना। अब ये मैं हूँ, मैं एक क्वीन हूँ और अब मैं यहाँ रहूंगी, और मैं यहाँ अपने किंग के साथ रहूंगी, और पिछला कचरा कुछ भी मेरे साथ में इसके अंदर नहीं आएगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऐसा नहीं लग रहा है जैसे कि ये राजा रानी है और ये सारी गरीब प्रजा है जो कि
है ना, ऐसा लग रहा है ना। और आपने इन सबको अपनी लाइफ से हटा दिया और आपने अपने लिए इस ब्यूटीफुल एनर्जी का खुद बनाया है, राइट। पास्ट में शायद आप खुद वो मजदूर रहे हो जिसने ये महल बनाया है, और आपने ही अपने उन सारे पास्ट को हटा दिया, खत्म कर दिया। नाउ दिस इज द प्रेजेंट फॉर यू। ये जो आपने अपने लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी थी ना, उसको आपने अपनी लाइफ से बिल्कुल निकाला है और एक हायर वाइब्रेशनल रियलिटी अपने लिए आप तैयार करने वाले हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों का ना डिमॉलिश करके अपना घर, पुराना घर पूरा तोड़ के नया घर बने आपका, ठीक है। आप अपने लिए महल जैसे किसी घर का आप निर्माण करो, क्योंकि ऐसा एक्चुअली मेरे साथ अभी हो रहा है कि मेरा घर बन रहा है जो कि महल की शेप में, उसका नाम भी निकुंज महल है। मैं उसकी फोटोग्राफ्स भी शेयर करूंगी जल्दी ही। तो मैंने अपने लिए एक्चुअली ऐसा किया है कि जो पुराना जो घर था, पैटर्न जो भी था, उसका बिल्कुल हटा के उसको पूरा एक महल में कन्वर्ट किया है अभी रिसेंटली। तो वो मुझे वाइब्रेशन यहाँ पे भी नजर आ रही कि जो पुराना था वो दैट डज नॉट एग्जिस्ट फॉर मी। मैं ये हूँ, मैं ये डिजर्व करती हूँ और मैं यहाँ रहूँगी और यहाँ मैं अपने किंग के साथ रहूँगी। मैं अपनी उस एनर्जी के साथ वाइब्रेशनल अलाइनमेंट में, जो पर्सन मेरे साथ फुल्ली वाइब्रेशनल अलाइनमेंट में होगा, सिर्फ वही इसके अंदर रह सकता है, सिर्फ वही यहाँ टिक सकता है, बाकी अदरवाइज बाकी सबकी जगह यहाँ है। इट्स लाइक दैट, इतनी स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस है यहाँ पर। ओके, यू विल बी इन योर फुल पावर के अंदर आप यहाँ पर होंगे और यहाँ पर सिर्फ मेरा चलेगा, मेरा सिक्का चलेगा, मेरा राज चलेगा, जो मैंने बोल दिया वही रूल होगा, ठीक है। वो कौन सा है? मेरा वचन ही है शासन, ठीक है। ये आपकी एनर्जी कैप्रिकॉन्स, मेरा वचन ही है शासन। जो आपने बोला बस वही होने वाला है, वही होगा, क्योंकि आप जानते हो कि उस चीज को कैसे किया जाता है, उसको अचीव कैसे किया जाता है। वो कोई डिवाइन पावर 100% आपको गाइड करेगी। कोई सेलेस्टियल बीइंग हो सकते हैं, वो कुछ अपर लेवल की ऐसी कोई ताकत जो आपके साथ जुड़ जाएगी आके, और वो आपको इतना पावरफुल बनाएगी कि ऐसा पावरफुल बनने का आपने सिर्फ कभी सपना ही देखा होगा। ओके, फुल गोल्डन एनर्जी, गोल्ड इज अ कलर ऑफ डिवाइन कलर। आप अपने पूरे डिवाइन एनर्जी के अंदर आप अपने आप को रिप्रेजेंट करोगे दुनिया के सामने। ओके, तो आपका नया घर बन सकता है। और ड्रेसिंग सेंस, मतलब आपका जो आप जिस तरीके से आप प्रेजेंट करोगे ना दुनिया के सामने अपने आप को, इट्स लाइक अ हाई एस्टीम्ड वुमन और हाई एस्टीम्ड मैन। मतलब कोई आपके सामने देखकर, कोई आपको देखकर ही समझ जाएगा कि ये कोई क्वीन स्टैचर का पर्सन है या कोई किंग स्टैचर का पर्सन है। इसके सामने सोच समझ के बोलना है, इसके सामने सोच समझ के बिहेव करना है। उस तरह का आपकी यहाँ पर मुझे स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस यहाँ पे नजर आ रही हैं। ओके, और क्योंकि ये कैथेड्रल है तो ऑब्वियसली मंदिर जैसा स्ट्रक्चर है, तो नॉट ओनली फिजिकल बट स्पिरिचुअली भी आप बहुत डेवलप होगे। बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है कि आप किसी न किसी मंदिर, आप अपने लिए कोई मंदिर बनाएं या अपने किसी मंदिर में आप डोनेशन करें, बड़ा डोनेशन करें जहां पर आपका नाम लिखा जाए, लाइक दैट। ओके, आप मंदिर बनवा सकते हैं या मंदिर में कोई बड़ा डोनेशन आप कर सकते हैं। ओके, तीसरा कार्ड जो हमारे पास में है वो है यिन यांग कार्ड है, आउल एंड रेवन कार्ड है। देखो, तो कंप्लीट मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलिन बैलेंस आप अचीव करने वाले हो। इंटरनल यूनियन, इंटरनल बैलेंस 100% आप अचीव करने वाले हो। और यू नो लाइक रेप्लिकेट करने वाले उस चीज को। मतलब ये जैसे ये ऐसा है कि आप इस चीज को इतनी अच्छी तरह से मास्टरी करने वाले हो कि एक बार नहीं, कई बार ये चीज आप अपने लिए और दूसरों के लिए, मतलब इट विल बी लाइक दिस ना, कि जो कोई आपके कांटेक्ट में आ जाएगा ना, आपने उसको हाथ रख दिया तो वो भी वैसा हो जाएगा जैसा आप चाहते हो। ऐसा होता था ना पुराने जमाने में कि जो गुरु था वो अपने किसी के सिर पे हाथ रख देता, कुंडलिनी अवेकनिंग हो जाती। कोई हाथ रख देता है, सब कुछ पास्ट का याद आ जाता है, जैसे विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस। ठीक है, तो या तो ऐसा कोई पर्सन, ऐसा कोई गुरु आपको मिले कि वो जो है, वो जो एक कंप्लीट बीइंग है, वो जो एक कंप्लीट बैलेंस में है, वो आपको मिले और वो अपना इस तरह का कुछ हाथ आपके ऊपर रख दें कि आप भी वैसे हो जाओ। और वही सेम पावर आपके अंदर भी आ जाए कि मतलब आपने किसी को सब बोल दिया या किसी के ऊपर आपने हाथ रख दिया, किसी को आपने टच कर लिया एंड बूम, उसका हो गया काम, उसको और कुछ भी नहीं करना है। मतलब आपकी एनर्जी इतनी इफेक्टिव होने वाली है कि आप जहां खड़े रहोगे ना, वहां से दूर दूर तक
लोग उस एनर्जी को फील कर पाएंगे, लोग उस बैलेंस को फील कर पाएंगे, लोग इस मैजिक को, उस मिस्टिक एनर्जी को फील कर पाएंगे कि कुछ तो है आपके अराउंड जो कि डिफरेंट है। और आपकी एनर्जी में आने के बाद, आपके ऑरा में आने के बाद लोग बदलना शुरू कर देंगे, लोग बैलेंस में आना शुरू कर देंगे। सिर्फ आपका होना ही बहुत है, नाम ही काफ़ी है। इस तरह की आपका ऑरा होने वाला है कि मतलब आप हो, अगर किसी की लाइफ में अगर आप हो तो उसको और किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, आपका होना ही काफ़ी है उसकी लाइफ में। इट्स लाइक दैट। ब्यूटिफुल कैप्रिकॉन्स। 9 ऑफ वांड्स एनर्जी हमारे पास। देखो यहाँ पर भी बहुत बड़ा पेड़ बना हुआ है, ये ट्री ऑफ लाइफ बना हुआ है। वो मैंने बोला ना, आपने ज़िंदगी की पजल को सॉल्व कर लिया, लाइफ की पजल को आपने सॉल्व कर लिया। मरना, जीना, जीने के बाद क्या है, मरने के पहले क्या है, मरने के बाद क्या है, जीने के पहले क्या है, सब मिस्ट्रीज आप सॉल्व कर चुके होगे। ठीक है, कोई भी चीज़, लाइफ की कोई भी चीज़ आपके सामने आ जाएगी, यू विल बी, ये जैसे स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग खड़ा है ना, आ जाओ, निपट लेंगे। इस तरह की आपकी एनर्जी है। और अगर कोई आपके रास्ते में आया या कोई आया ना, तो आपने फांसी का फंदा भी तैयार कर रखा है। मतलब लोग आपकी एनर्जी से इतना डरेंगे कि आपसे मार खा के मरने से बेटर है कि अपने गले में फंदा खुद डाल के मर जाए। इतनी स्ट्रांग आपकी एनर्जी होने वाली है। ठीक है, और ये जो सींग लगाया हुआ, डेविल जैसे सींग लगाया हुआ, वैसे कैप्रिकॉर्न का डेविल कार्ड होता है, ये डेविल टाइप एनर्जी दिख रही। बट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस बंदे ने डेविल की ये सींग लगा रखे हैं, हाथी के दांत होते हैं ना, खाने के और दिखाने के, और वैसे आपने सिर्फ अपनी एनर्जी को बाहर से इतना स्ट्रांग बना रखा है कि लोग आपके होने से ही इतना डरेंगे कि यार इसके सामने कुछ जरूरत करने की हिम्मत ही नहीं है हमारी। ठीक है, तो आपने अपनी एनर्जी को इतना स्ट्रांग आप बना के रखोगे, आपको आपको सुई उठाने की जरूरत नहीं है, आपको तलवार काट चलाने की तो बहुत बड़ी बात है, आपको ऑलपिन उठाने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन आपकी एनर्जी इतनी स्ट्रांग होगी कि आपकी नज़र के इशारे से लोग उठेंगे और बैठेंगे। अगर आप ये बोलोगे ये फंदा है, गले में डालो मर जाओ, तो वो भी कर लेंगे लोग। ओके, ये इतनी स्ट्रांग एनर्जी बाबा रे। ठीक है, कैप्रिकॉर्न्स, क्या करने वाले हो आप? और सब तरफ जैसे चारों तरफ आपका डंका बजता है ना, नाम का डंका बजता है। जिधर देखो उधर ये कैप्रिकॉर्न ही नजर आ रहा है। जिधर देखूं उधर तुम हो, नजारा हो तो ऐसा हो, ऐसे होने वाले हो कैप्रिकॉर्न्स आप। गुड गुड गुड, वेरी गुड। 6 ऑफ ब्रांचेस इज अ कार्ड ऑफ सक्सेस। ये देखिए आप, हमिंग बर्ड की एनर्जी इसके अंदर। ठीक है, तो लाइक ऑल नेक्टर, रस, आपकी जिंदगी में रंग है, रस है, उत्साह है। ठीक है, और क्या चाहिए हम? कितनी सुंदर कार्ड है, आप देखो ये चारों तरफ बसंत खिले हुए हैं, बाहर खिले हुए हैं, रस पीना है, रस पी रहे हैं, ब्यूटी चाहिए, ब्यूटी है। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी, इस कार्ड की एनर्जी बहुत ब्यूटीफुल है। आपकी ब्यूटी एनहांस होने वाली है 101% फॉर श्योर, 101%। आपकी एनर्जी सेव होने वाली है, और वो एनर्जी ना जैसे आपकी बॉडी में नजर आएगी, वो सेव की हुई एनर्जी आपकी बॉडी में नजर आएगी। कितना एकदम आपकी में भी, आप में से बहुत सारे लोग अपना वेट लॉस करेंगे और एक ब्यूटीफुल बॉडीली फिजिक में आप चेंज होने वाले हो। गार्डनिंग, आपके घर बहुत सुंदर हो सकता है, घर का ब्यूटिफिकेशन आप कर सकते हैं, घर में कोई पेट बर्ड्स रख सकते हैं। ठीक है, और घर आपका बहुत सुंदर होने वाला है। और मतलब आपके आसपास की एनर्जी इतनी सुंदर होगी कि मतलब लोग आपके आसपास रहना चाहेंगे। ऑफ कोर्स नेगेटिव लोग नहीं रहना चाहेंगे, लेकिन जो अच्छे लोग हैं, आपका एल्यूर, आपका जो अट्रैक्शन पावर इतना ज़्यादा होगा कि एक बार तो इसको टच करके देखें कि ये क्या चीज़ है, एक बार इसकी लाइफ में एंटर करके देखें कि ये इतनी खूबसूरत कैसे है, ये लाइफ इतनी खूबसूरत कैसे है, इसने अपनी लाइफ को इतना खूबसूरत कैसे बनाया, इसने अपने आप को इतना खूबसूरत कैसे बनाया। दिस इज व्हाट आई एम गेनिंग फ्रॉम। और आप ना अपने आप में मस्त हमिंग बर्ड, लाइक गुनगुनाते हुए, हर समय गुनगुनाते हुए, हर समय एक्टिव, हर समय कुछ काम कर रहे हैं, और हर समय काम करते हुए इतने सुंदर लग रहे हैं कि लोग आपको काम करते हुए देखकर ही फिदा हो जाएं, लोग आपको काम करते हुए देखकर ही आपके प्रति अट्रैक्टेड फील करने लगे, क्योंकि आप इतने सुंदर हो, आपका काम करने का तरीका इतना सुंदर है, आपके बारे में हर चीज इतनी सुंदर है कि 2 ऑफ कप्स, तुमसे जो देखते ही प्यार हुआ, ऐसी आपकी एनर्जी होने वाली है कि लोग खुद ब खुद आकर आपको सरेंडर करेंगे कि यस आई लव यू। ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे लोग इस साल आपको आई लव यू बोलेंगे आके। ठीक है, अपोजिट जेंडर के लोग आपको आई लव यू बोलेंगे। आप अगर डिवाइन फेमिनाइन हो तो आपके मैस्कुलिन के अलावा दूसरे लोग, अगर आप एक मैस्कुलिन तो आपकी डिवाइन फेमिनाइन के अलावा दूसरे लोग
रेडी रहेंगे आपके सामने झुकने के लिए, आपके सामने अपने आप को सरेंडर, समर्पित करने के लिए, डिवोशनल आपके सामने दिखाएंगे कि वी आर देयर फॉर यू, हमसे काम लो, हमें बताओ हम आपके लिए और क्या कर सकते हैं, क्या हुक्म है मेरे आका। ठीक है, तो इस तरह की आपकी एनर्जी होने वाली है। मोस्ट पॉसिबली, जैसा मैंने पहले भी बोला है, कि आप कुछ बहुत हैवीली किसी तरह के किसी हायर गुरु से या किसी बहुत हायर लेवल के स्पिरिचुअल बीइंग से, सेलेस्टियल बीइंग से आप मिलने वाले हो। आपको अपना जो सच्चे गुरु हैं वो आपको दर्शन दे सकते हैं, मिल सकते हैं, आपको कोई ज्ञान दे सकते हैं, आपका एनलाइटनमेंट कर सकते हैं, आपकी कुंडलिनी अवेकनिंग के लिए आपके गुरु आपकी मदद कर सकते हैं, 101% कर सकते हैं। ठीक है, आपका ट्रू डिवोशनल लाइफ इस साल शुरू हो सकती है। मतलब इतने साल आपको शायद जो नहीं मिला वो इस साल मिल जाएगा। अगर आपको प्यार की तलाश है, आपको प्यार मिलेगा। अगर आपको ज्ञान की तलाश है, ज्ञान मिलेगा। अगर आपको गुरु की तलाश है, आपको गुरु मिलेंगे। क्या चाहिए, क्या हुक्म है मेरे आका, मैंने अभी बोला ये बात। यूनिवर्स विल बी एट योर सर्विस, यूनिवर्स विल बी एट योर सर्विस। यूनिवर्स आपको कहेगा कि क्या चाहिए आपको, बोलो, and that will be presented to you, that is because of the power of this celestial knowledge or this celestial powers you are gaining in 2025. okay, 6 of Pentacles, again मैंने जैसा बोला, I give and receive for the universal good. आप अगर लेोगे कुछ यूनिवर्स से या आप दोगे कुछ यूनिवर्स को, सब कुछ यूनिवर्स के हाईएस्ट गुड में होगा, आपके हाईएस्ट गुड में होगा। यूनिवर्स आपको फ्रीली चीजें प्रोवाइड करेगा और आप बदले में यूनिवर्स को बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी, वाइब्रेशंस प्रोवाइड करोगे। यानी यू आर हेल्पिंग प्लैनेट और यू आर हेल्पिंग यूनिवर्स और यू आर हेल्पिंग द क्रिएशन एंड द क्रिएशन इज हेल्पिंग यू इन रिटर्न। इस तरह की ये बहुत ही खूबसूरत एनर्जी आपके लिए निकल कर आई है कैप्रिकॉन्स। तो ये थी रीडिंग कैप्रिकॉन्स की, कैसा रहेगा आपका 2025। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मैं बहुत खुश हूँ और मैं रीडिंग लूंगी, मैं गुंजन से अगेन मैं रीडिंग लूंगी और उसके बाद जानना चाहूंगी कि आगे क्या है। तो प्लीज जो भी इस जर्नी में है, तो मेरा कहने का आज आने का भी जरूरी मकसद मेरा भी यही था कि मैं इस चीज के लिए मुझे गुंजन शाबाशी दे एक चीज। और मैं पूछ रही हूँ कि तुम हैप्पी तो हो ना कि मैंने ये चीज की? क्या वो लाइन के बाद मैं कुछ प्रोग्रेस कर पाई? गुंजन से मुझे ये सुनना था, गाइडेंस किससे लूंगी मैं? बट मन में यही रहता था कि गुंजन मुझे फिर से कॉल कर ले और कम से कम वो मुझे शाबाशी दे दे। सफलता, समृद्धि और सुकून से भरी जिंदगी आज सब है मेरे पास। क्या ये हमेशा से ऐसी ही थी? नहीं। आज से कुछ साल पहले मैं अपनी नौकरी में परेशान थी, अपने स्वास्थ्य से समस्याओं से जूझ रही थी, तनाव में रहती थी और पर्सनल रिलेशंस में शांति बनाने के असफल प्रयास करती रहती थी। उच्च शिक्षा और अच्छे आर्थिक बैकग्राउंड के बावजूद जिंदगी में जैसे कुछ भी मन पसंद नहीं घट रहा था। ऊपरी तौर पर सब कुछ अच्छा था, लेकिन अंदर से जैसे मैं खोखली हुए जा रही थी, खाली हुए जा रही थी। मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करती थी कि मैं एक बेहतरीन लाइफ जीना चाहती हूँ, जिसमें सब कुछ मेरी पसंद का हो, सब कुछ मेरा तय किया गया हो। और एक दिन शायद मेरी प्रार्थना सुन ली गई और अचानक मेरे ध्यान में और बाहर की दुनिया में भी ब्रह्मांड के रहस्य जैसे मेरे सामने खुलने लगे, उजागर होने लगे। मनुष्य को कैसे जीना चाहिए, आनंद पाने का क्या मार्ग है, कैसे मनचाही जिंदगी बनाई जा सकती है। जब मैंने यह खोज शुरू की, एक के बाद एक सुखी जीवन के सिद्धांत मेरे हाथ लगते चले गए। फिर क्या था, रिसर्चर तो मैं पहले से थी ही, खुद पर ही एक्सपेरिमेंट्स करने लगी। जैसे जैसे सफलता के सूत्र मेरे हाथ लगते जाते थे, खुद पर अप्लाई करती जाती थी और देखती थी कि क्या सही है और क्या गलत। तो लगभग 2 साल की रिसर्च, अथक प्रयास और निरंतर अभ्यास के बाद आखिरकार मेरी ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी समाप्त हुई और मैंने अपने आप को एक नए अवतार में पाया। अब मैं खुश थी, संतुष्ट और बहुत आनंद में। अवसरों की कोई कमी नहीं थी मेरे पास और बंधी बंधाई जिंदगी और बंधी बंधाई नौकरी की बेड़ियां भी मेरे हाथों और पैरों में से खुल चुकी थी और सारी दुनिया का प्यार, नाम, पैसा, शोहरत सब कुछ मिलने लगा। रिश्ते अच्छे होने लगे। तो मुझे महसूस हुआ कि जो मैंने पाया है उसे खुद तक सीमित ना रखूं, उसे बांटा जाए। एक भरपूर जिंदगी जीने का रहस्य लोगों को पता होना चाहिए। और फिर जिन तरीकों से मैंने खुद को अपने बेस्ट वर्जन में कन्वर्ट किया, उनको व्यवस्थित करके अपना एक कोर्स बनाया, स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स। इस कोर्स को पिछले 1 साल में 100 से भी कहीं अधिक लोगों ने अपनाया है और इसका लाभ ले चुके हैं।
अपनी परेशानियों से बाहर निकलकर आज एक खुशनुमा मनचाही जिंदगी जी रहे हैं, जिनके रिव्यूज आप रोज पढ़ते हैं। हीलिंग कोर्स के एडवांस वर्जन को भी अब मैं आप लोगों के लिए ओपन कर रही हूँ, क्योंकि कोरोना के बाद लोगों को ज़रूरत है इसकी। तो अगर अभी तक आपने इस हीलिंग कोर्स का लाभ नहीं लिया है तो ज्वाइन कीजिए और बदल डालिए अपनी पुरानी बोरिंग जिंदगी को। खुद को और अपने अपनों को, जिनको आप प्यार करते हैं, जो डिप्रेशन में है, उनको स्पिरिचुअल हीलिंग का उपहार दीजिए। इस कोर्स को यदि आप पूरा कर लेंगे तो गारंटी देती हूं मैं आपको कि आप अब की तरह नहीं रहेंगे, बल्कि एक बेहतरीन जीवन में प्रवेश करेंगे। जीवन की अब तक की बेस्ट टाइमलाइन पर जंप करना चाहते हैं तो आज ही रजिस्टर कीजिए अपना नाम माइंडफुल जर्नी के स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स में और शुरू कीजिए मेरे साथ अपनी ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी। अपना बेस्ट वर्जन बनने की दिशा में पहला कदम व्हाट्सएप कीजिए मेरे ऑफिस नंबर 7424830300 पर आज ही। पारस होता है ना मैम, एक तरीके से पारस हैं, और जैसे ही उन्होंने हमें टच किया, हमसे जुड़ी, मतलब हम उनसे जुड़े, हमारी लाइफ भी अच्छी होने लग गई। अब मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। मेरी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी हो गई। लड़ाई झगड़े जो चिक 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 चलती थी वो सब खत्म हो गई। कहूँगी कि वो एक धरती की एंजल है। ईश्वर ने उन्हें चुना है कि जिस चीज़ को हम नहीं देख पा रहे वो हमें दिखाए और हमारा रास्ता सुगम करे। तो आप सब लोग वहाँ जाएं, आप उनका कोर्स लें और लेने के पहले आप देखें, आप उनसे रीडिंग कराएं और रीडिंग कराने के बाद आप देखें उनकी चीज़ों को अप्लाई करके कि लिटरली ये कितना हेल्प करती है हमारे लिए। तो मैं तो बस अभिभूत हूँ उनसे मिलकर और ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे उन्होंने ऐसा मेंटोर दिया, ऐसा वीडियो को देख रहे हैं या जिन तक ये पहुंच रही है। तो अगर आप भी अपने लाइफ में कहीं ऐसा स्टक फील करते हो और चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं पर चेंजेस आप ला नहीं पा रहे हैं, तो आप डेफिनेटली मैम के हीलिंग और मैनिफेस्टेशन कोर्स के साथ एक बार जुड़िए। और मैं आपको इतना विश्वास दिलाती हूँ कि आप यूनिवर्स को और ख़ुद को अपने इस डिसीजन के लिए ज़रूर से धन्यवाद देंगे। और एक दूसरी बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर आप जो भी इस फी कोर्स के लिए आप जो भी फ़ी पे करेंगे, आप, मैं इतना तो पूरे विश्वास और दावे के साथ ये कहूँगी कि आप जो भी इस कोर्स से आपको बेनिफिट मिलेगा वो इस फ़ी के मुकाबले कई गुना ज़्यादा होगा। मैंने एक बहुत अच्छे लोकेशन पे एक प्लॉट मैनिफेस्ट किया है और मैंने एक आईफोन भी मैनिफेस्ट किया है। जैसे फैमिली एक बिजनेस है, वहाँ पर हमने एक पार्टनरशिप भी मैनिफेस्ट करी है। नमस्कार, मेरा नाम मीनाक्षी देवीदास कराड़े है। मैं मंत्रालय मुंबई में सेक्शन ऑफिसर होम डिपार्टमेंट में काम करती हूँ। मैम का जो मैनिफेस्टेशन कोर्स है तो उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैम इसमें जो टेक्निक सिखाती है वो स्टेप बाय स्टेप सिखाती है और हमारे जो मैनिफेस्ट किया है उसको कैसे अचीव करना चाहिए, कैसे कर सकते हैं, ये बहुत ही खूबसूरती से हम यहाँ पे सिखाती थी। जो ब्लॉकेजेस है अभी वो खुल रहे हैं और बहुत दिनों से मैंने जो विश मैनिफेस्ट की थी वो सब विश अभी पूरी होती जा रही है। मेरी बहुत दिनों की विश। दिस इज प्रगति और मैं गुंजन मैम को बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूँगी, जिनकी गाइडेंस और ब्लेसिंग से मेरी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए। और मैनिफेस्टेशन चैलेंज प्रोग्राम ज्वाइन करने के बाद मेरे को बहुत फाइनेंशियल बेनिफिट्स हुए हैं, प्रोफेशनल ग्रोथ हुई है और अंदर से अब बहुत शांति का अनुभव करती हूँ, बिकॉज ऐसा लगता है जैसे सारे सवालों के जवाब मुझे मिल चुके हैं। सो आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑल जो भी मैनिफेस्टेशन चैलेंज प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि डेफिनेटली इससे हमारी लाइफ में बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस आते हैं। सो आई जस्ट कन्वे माई बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू। चाहती थी कि एक रीडिंग मैं उनसे किसी तरीके से ले सकूं और ये संभव हो सका और मैंने मैम से रीडिंग भी ली। और जब मैं उनसे मिली हूँ ना तो बाय नेचर और कितना सपोर्ट करती हैं वो अपने सारे कैंडिडेट्स को, एक एक का जवाब भी देती है, कुछ पूछो तो उसका जवाब भी मिलता है और बहुत सपोर्ट करती हैं। और लाइफ में एक मेंटर होना बहुत ज़रूरी है और वो मेंटर अगर मैम के जैसा है तो आपकी लाइफ चेंज होनी ही होनी है। और अभी जो कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आया है वो शायद हमारे अंदर पहले नहीं था, पर अभी स्टार्टिंग है, इससे भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस जो है वो आएगा। और मैं मैम के मैनिफेस्टेशन कोर्स से जुड़ करके बहुत खुश हूँ।
अगर आप अपनी जिंदगी में समस्याओं से ग्रसित हैं और आपको लगता है कि आपको एक प्रॉपर टैरो गाइडेंस या स्पिरिचुअल हीलिंग की जरूरत है, तो आप मुझसे एक पर्सनल सेशन ले सकते हैं। साथ ही आप मेरे बनाए हुए स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स का उपयोग करके भी अपने माइंड, बॉडी और सोल को अलाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप कीजिए मुझे 7424830300 पर आज ही। सकारात्मक ऊर्जा आपको खुशियां, सौभाग्य, धन, दौलत, समृद्धि, सफलता, प्यार सब कुछ दिला सकती है। ऊर्जा के सकारात्मक उपयोग से यानी हाई पॉजिटिव वाइब्रेशन से आप पा सकते हैं अपनी मनचाही जिंदगी। इन करिश्माई रंग बिरंगे पत्थरों और इन खुशबूदार तेलों को कम मत समझिए। अगर आपने अभी तक इनका उपयोग नहीं किया है तो निश्चित तौर पर आप नुकसान में हैं। क्रिस्टल और एसेंशियल ऑयल्स की जटिल ज्यामितीय, रासायनिक संरचना और विशिष्ट अणु संगठन इनको इतना शक्तिशाली बना देता है कि अपने धारण करने वाले पर निश्चित तौर पर ये सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। इनसे निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा तरंगें आपकी शारीरिक और मानसिक तंत्र को संतुलित करती हैं, आपके ऊर्जा चक्रों के ब्लॉकेजेस को खोलती हैं और आपके ऊर्जा चक्रों को सक्रिय करती हैं। ये एनर्जी वेव्स आपके स्नायु, आपके तंत्रिका तंत्र, ओवरऑल आपके पूरे शरीर पर एक सकारात्मक प्रभाव डालती है, आपके शरीर में रासायनिक संतुलन लाती है और जिसके प्रभाव से आपके जीवन में बेहतरीन परिवर्तन होते हैं जिन्हें आप खुद महसूस कर सकते हैं। आपकी आंतरिक ऊर्जा को सकारात्मक रूप से बदलकर ये आपके जीवन के बाहरी अनुभवों को भी पॉजिटिवली इफेक्ट करने लगते हैं। आप ज्यादा शांत और खुशनुमा अनुभव करते हैं और इसका सीधा संबंध आपके संबंधों पर पड़ता है और आपके जीवन के अन्य पहलुओं पर भी इसका इफेक्ट साफ तौर पर देखा जा सकता है। अगर आप क्रिस्टल और अरोमा ऑयल्स को उनके प्राकृतिक रूप में उपयोग करें तो भी वे बहुत प्रभावकारी होते हैं, लेकिन अगर उनकी सही प्रोग्रामिंग की जाए, अगर उनका एक्टिवेशन कर दिया जाए तो उनकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है क्योंकि उनमें प्रोग्रामिंग की पावर होती है। क्रिस्टल और अरोमा ऑयल्स का सीधा प्रभाव अगर वो प्रोग्राम्ड है तो आपके शरीर, मन और चेतना पर उसी प्रकार से पड़ता है जिस प्रकार से आप होना चाहते हैं, करना चाहते हैं। प्रोग्राम और एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स की गुणवत्ता कई गुना बढ़ जाती है और इससे आपके उपयोग करने पर आपकी चेतना का स्तर बढ़ता है और आपके जीवन का समग्र विकास होने लगता है। तो आइए जानते हैं कि मेरे पास आपके लिए कौन कौन से प्रोग्राम्ड और एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स और अरोमा प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं और चुनिए आप अपने लिए सही प्रोडक्ट। ऑर्डर करने के लिए और ज़्यादा जानकारी पाने के लिए व्हाट्सएप कीजिए मेरे ऑफिस नंबर 7424830300 पर आज ही। कुदरत ने तो अपना जादू भर ही दिया है इन रंग बिरंगे क्रिस्टल्स में और इन खुशबूदार एसेंशियल ऑयल्स में, लेकिन हमने इन्हें प्रोग्राम और एक्टिवेट किया है ताकि ये ज्यादा प्रभावी हो सके आपके लिए। तो चुनिए अपने लिए सही प्रोडक्ट्स आज ही। सबसे बड़ा जो चेंज शुरू हुआ वो तब हुआ जब मैं उनके चैनल से जुड़ी और चैनल से जुड़ते जुड़ते मैंने उनसे एक पर्सनल रीडिंग भी ली। आज मैं काफ़ी अच्छी सक्सेसफुल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और बहुत सारे थायराइड पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रही हूँ। ये सिर्फ पॉसिबल हुआ क्योंकि जब मैंने उनसे पर्सनल रीडिंग ली तब उन्होंने मुझे बताया कि आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, जबकि वो मुझे इतना नहीं जानती थी, लेकिन उन्होंने बोला कि ये आपके कार्ड्स आए हैं और आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, ये आपकी डेस्टिनी है, यही आपका सोल पर्पस है, यही आपका एक लाइफ का जो मिशन है वो है। मुझे नहीं यकीन था, लेकिन जब उन्होंने जैसे जैसे उन्होंने कहा मैंने हिम्मत करके जो है पर्सनल कंसल्टेशन देना शुरू किया और अभी जिस सफलता की मैं ऊंचाई पर हूँ वो उसके लिए मैं पूरा का पूरा श्रेय देती हूँ अपने गुरु को, मास्टर्स को और मैम को। कठिन राह पर हम बनेंगे एक दूजे का सहारा, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले। चले पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, मिट जाता है सबके जीवन का अंधेरा काला।